तो दुनिया भर में कोरोना वैक्सीन का ट्रायल जारी है और भारत में भी वैक्सीन बनाने के लिए कई शहरों में ट्रायल चल रहा है। इसमें सबसे अच्छी खबर आई हरियाणा के रोहतक पीजीआई से। देखिए रिपोर्ट। कोरोना वायरस के लिए स्वदेशी वैक्सीन तैयार करने की प्रक्रिया भारत में तेजी से आगे बढ़ रही है। भारत बायोटेक और जायडस कैडिला की वैक्सीन का 6 शहरों में मानव परीक्षण चल रहा है। शुक्रवार को दिल्ली एम्स में एक 30 साल के शख्स को भारत बायोटेक द्वारा तैयार की गई कोवैक्सीन का इंजेक्शन दिया गया। ये एक शख्स दिल्ली का पहला व्यक्ति था जिसे ये इंजेक्शन दिया गया। उधर रोहतक पीजीआई से भी अच्छी खबर आई है, जहां पहले चरण के पहले भाग में 20 लोगों पर किया गया वैक्सीन का ट्रायल सफल रहा है, जिसके बाद पहले चरण के दूसरे भाग पर काम शुरू किया गया है। कोवैक्सीन ट्रायल टीम की प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर सविता वर्मा ने बताया कि पूरे भारत में पहले फेज के पहले भाग में 50 लोगों पर ट्रायल किया गया है, जिनमें 20 लोगों का ट्रायल पीजीआई रोहतक में हुआ था और वह सफल हुआ है, जिसका डाटा सरकार को सबमिट भी कर दिया गया है। इसके बाद उन्हें पहले फेज के दूसरे भाग के ट्रायल की सरकार से उन्हें अनुमति मिली है। हम लोगों ने फर्स्ट फेज़ में जैसे 375 लोग करने थे ऑल ओवर इंडिया, और उसमें से पहले 50 करने थे, जिसमें हमने लो डोज देकर देखना था कि वैक्सीन सेफ़ है या नहीं है। तो जो पहला चरण है फेज़ 1 का वो कंप्लीट हो चुका है और 50 लोगों को ऑल ओवर इंडिया वैक्सीन लगाई जा चुकी है और उनका डाटा सेफ्टी मॉनिटरिंग बोर्ड जिसने चेक करना था कि ये वैक्सीन को आगे दिया जाना चाहिए या नहीं, उनके पास चला गया था और उन्होंने पॉजिटिव रिपोर्ट दी है। और अब ये वैक्सीन आगे बाकी बचे हुए लोगों को भी लगाई जाएगी। तो अभी हम लोगों ने फेज़ 1 का पार्ट 2 शुरू कर दिया है और आज हम लोगों ने 6 लोगों को वैक्सीन लगाई है और अब हमने 325 लोगों को ऑल ओवर इंडिया वैक्सीन लगानी है ताकि ये फेज़ 1 जल्दी से जल्दी ख़त्म हो सके। अभी तक हम लोगों ने जैसे जो 20 लोगों को पहले वैक्सीन लगाई थी उनमें किसी में कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं आया है। उन सब ने वो वैक्सीन बहुत अच्छे से टॉलरेट करी है और अब अगले हफ्ते हम उनको दूसरी डोज भी देने वाले हैं। हमने ये वैक्सीन 2 डोजेज़ में देनी थी, एक 0 डोज जिस दिन उनको वैक्सीन लगाई है और एक 14 दिन के बाद। तो अब अगले हफ्ते हम उनको सेकेंड डोज भी देने वाले हैं और उसके 2 हफ्ते के बाद हमें ये नतीजे पता लगने लग जाएंगे कि वैक्सीन कितनी काम कर रही है। कोविड से बचाव के लिए क्या उसमें एंटीबॉडीज़ बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। तो अगले 3 हफ्ते तक हमें वो डाटा हमारे पास आ जाएगा और हमें उम्मीद है कि इस साल के अंत तक ये वैक्सीन मार्केट में आ सकती है। वहीं इस टीम के को इन्वेस्टिगेटर और कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट में सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर रमेश वर्मा के मुताबिक कोरोना महामारी के लिए जो वैक्सीन बनाई जा रही है उसके लिए ट्रायल के पहले चरण के दूसरे भाग के लिए लोगों से रजिस्ट्रेशन के लिए अपील की जा रही है। इस दौरान डॉक्टर वर्मा ने टोटल टीवी के माध्यम से लोगों से अपील की है कि वह इस ट्रायल में शामिल हों और अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। रजिस्ट्रेशन करवाने वाले लोगों के स्वास्थ्य की जाँच होगी और जो लोग स्वस्थ पाए जाएंगे उन्हीं लोगों को ट्रायल में शामिल किया जाएगा। टीम ने इसके लिए एक मोबाइल नंबर भी जारी किया है। जैसा कि आपको पता है कि ट्रायल पीजीआईएमएस में शुरू हो चुका है, इसके फेज़ 1 और फेज़ 2 है। उसके लिए हेल्थी वॉलंटियर्स लोग रजिस्टर करा रहे हैं। हमारी एक हेल्पलाइन है। हेल्थी वॉलंटियर्स का मतलब यही है जिसके अंदर कोई क्रोनिक डिजीज़ ना हो। क्रोनिक डिजीज़ का मेरे कहने का मतलब ये है कि उनके अंदर कोई ब्लड प्रेशर की बीमारी ना हो, शुगर की बीमारी ना हो, कोई दमे की बीमारी ना हो। तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है 24/7 हमारा ओपन है पीजीआईएमएस की। उसका नंबर मैं एक बार बोल देता हूँ 94 164 और 47 041 94 164 47071। तो मैं हरियाणा रोहतक वासियों से और हरियाणा वासियों से अपील करूँगा कि इस ट्रायल के अंदर वॉलंटियर्स जितने भी जो मैं नाम ले रहा हूँ जिनको कोई डिजीज़ नहीं है वो काइंडली इस फ़ोन नंबर जो मैंने आपको बोला है उस पर रजिस्टर कराएँ और देश की सेवा के अंदर पार्टिसिपेट करें। फेज़ 1 के अंदर हम लोगों ने 375 कवर करने थे, उसके अंदर से 50 का जो डाटा है तो फर्स्ट 50 है वो हमारे पास आ चुका है। उससे यही पता लगा है कि ये वैक्सीन है वो सेफ़ है और सेकंड पार्ट ऑफ द फर्स्ट फेज़ वो हम शुरू कर चुके हैं और हमें ये उम्मीद है जितना ड्यूरेशन हम इस ट्रायल का मिला है उस ड्यूरेशन के अंदर हम इस ट्रायल को ख़त्म करेंगे। बता दें कि बायोटेक कंपनी की वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल के लिए नई दिल्ली, पटना एम्स, पीजीआई रोहतक, यूपी के गोरखपुर में राणा अस्पताल, कानपुर में प्रखर अस्पताल, महाराष्ट्र की नागपुर समेत कई जगहों पर ट्रायल किए जा रहे हैं और इनके शुरुआती नतीजे भी सकारात्मक मिल रहे हैं। अगर ये सभी ट्रायल सफल होते हैं तो इसके नतीजे भारत का कद दुनिया भर में बढ़ाने वाले होंगे।
कोरोना वैक्सीन के ट्रायल को लेकर PGIMS रोहतक से एक राहत भरी खबर आई है कि पहले फेज़ में 20 लोगों पर जो ट्रायल किया गया था वो सफल रहा है। अब पहले फेज़ के सेकंड चरण का शुरुआत हो गई है और जिसमें डॉक्टरों ने 6 लोगों को वैक्सीन भी दे दी है। अब डॉक्टरों को उम्मीद है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग भाग लेंगे और ये वैक्सीन का जो दूसरा चरण है वो भी सफल रहेगा। कैमरामैन परविंद्र कौशिक के साथ रोहतक पंडित भगवत दयाल PGIMS इंस्टीट्यूट से मैं टोटल टीवी के लिए देवेंद्र शर्मा।